कहानी शुरू होती है तीन दोस्तों से, राहुल, रवि और अमर। तीनों कॉलेज के बाद पहली बार कहीं घूमने निकले थे। राहुल हमेशा कहता था, भाई जिंदगी में थोड़ा एडवेंचर जरूरी है, वरना यादें क्या बनेंगी। उनका प्लान था हिमाचल के एक छोटे से गांव मलाना घाटी में वीकेंड बिताने का। वो जगह बहुत कम लोग जानते थे। इंटरनेट पर भी बस 2-3 फोटोज मिली थी। एक झील, घने देवदार के पेड़ और उनके बीच एक पुराना सारियाना गेस्ट हाउस। रात के 8 बजे जब उनकी गाड़ी उस घाटी की सड़क पर पहुंची, हवा में हल्की ठंडक थी। आसमान बादलों तीन से घिरा हुआ था। पहाड़ी रास्ते पर एक पुरानी सफेद एसयूवी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी। हेडलाइट की रोशनी कोहरे को चीरते हुए मुश्किल से कुछ फीट तक ही दिख रही थी। सड़क संकरी थी, एक तरफ खाई, दूसरी तरफ घना जंगल। गाड़ी के अंदर 3 दोस्त थे। राहुल ड्राइव कर रहा था। उसकी आंखें सड़क पर टिकी हुई थी, लेकिन चेहरा थका हुआ लग रहा था। रवि पीछे बैठा था, खिड़की से बाहर झांकते हुए पेड़ों की काली परछाइयां देख रहा था। अमर ने अपने फोन की टॉर्च ऑन कर रखी थी क्योंकि बाहर का कोहरा इतना गाढ़ा था कि हेडलाइट भी बेअसर लग रही थी। भाई ये सही में रास्ता है ना? अमर ने थके स्वर में पूछा। राहुल ने बिना नजर हटाए जवाब दिया, डर गया क्या? गूगल मैप तो यही दिखा रहा है, बस थोड़ा और ऊपर। रवि हल्का सा हंसा, कहीं ये गूगल मैप हमें ऊपर से सीधा नीचे घाटी में न गिरा दे। गाड़ी आगे बढ़ी और धीरे धीरे कोहरा और घना होता गया। रास्ता अब कंकरीला था। टायरों के नीचे छोटे छोटे पत्थर चरमराते हुए आवाज कर रहे थे। पेड़ों की डालियां हवा में झूलती और कभी कभी गाड़ी के शीशे से टकराती। गाड़ी के भीतर सन्नाटा था, बस इंजन की हल्की गुनगुनाहट और उनकी सांसें सुनाई दे रही थी। करीब 10 मिनट बाद रवि ने हंसने की कोशिश की, पर उसके चेहरे से झलक रहा था कि वह सहज नहीं है। राहुल ने गाड़ी अंदर मोड़ दी। गेस्ट हाउस तक पहुंचने वाला रास्ता कीचड़ और जड़ों से भरा हुआ था। दोनों ओर ऊंचे देवदार के पेड़ थे, जिनके बीच से हल्की धुंध रेंगती हुई नीचे उतर रही थी। कभी कभी हवा चलती तो पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकराती और ऐसा लगता मानो कोई फुसफुसा रहा हो। कुछ ही देर में गाड़ी एक पुराने भवन के सामने रुकी। वो 3 मंजिला पत्थर का बना था। ऊपर की दीवारों से बेलें लिपटी हुई थी और खिड़कियों के शीशे आधे टूटे हुए। मुख्य दरवाजा लकड़ी का था, गहरा भूरा, जिस पर पुराने जमाने की लोहे की चौखट लगी हुई थी। ये तो किसी भूतिया फिल्म का सेट लग रहा है, रवि ने धीमे से कहा। राहुल ने हल्की हंसी में जवाब दिया, भाई डर मत, आज तो बस यहीं ठहरना पड़ेगा। गाड़ी से उतरते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका लगा। रात के 8:30 थे। आसमान में चांद बादलों में छिपा हुआ था और चारों तरफ एक ऐसी शांति थी जिसमें हर आवाज गूंज जाती थी। राहुल ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई हलचल हुई। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने आया एक बूढ़ा चौकीदार। उसके बाल सफेद थे, आंखें धंसी हुई और चेहरे पर गहरी झुर्रियों की लकीरें। वो बिना कुछ बोले कुछ सेकंड तक तीनों को घूरता रहा, फिर भारी आवाज में बोला, 3 कमरे खाली हैं, मगर ऊपर वाला मत लेना। राहुल ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों बाबा, ऊपर क्या है? भूत है क्या? बूढ़ा धीरे से बोला, जो ऊपर गया वो नीचे नहीं आया। एक पल के लिए माहौल ठंडा पड़ गया। अमर ने घबराकर कहा, हम नीचे ही ले लेते हैं। बूढ़ा सिर हिलाता हुआ अंदर चला गया और तीनों उसका पीछा करते हुए गेस्ट हाउस में दाखिल हुए। अंदर की हवा सीलन भरी थी। दीवारों पर नमी के निशान थे और छत से लटकती पुरानी लाइट पीली झिलमिलाहट दे रही थी। सीढ़ियां लकड़ी की थीं और हर कदम पर हल्की आवाज देती थीं। फर्श पर पुराने गलीचे बिछे थे, जिनसे हल्की सड़ी सी गंध आ रही थी। तीनों को नीचे वाले 2 कमरे मिले। राहुल ने हंसते हुए कहा, यार अगर ऊपर कुछ है भी तो उसे डिस्टर्ब क्यों करें? रवि ने कहा, भूत नहीं, ह्यूमिडिटी ज्यादा है यहाँ। उन्होंने अपना सामान खोला, गैस स्टोव निकाला और थोड़ा खाने का सामान टेबल पर रख दिया। बाहर अब हल्की बर्फ गिरने लगी थी। खिड़की के बाहर सफेद परतें जमने लगी और हवा के साथ झोंके अंदर तक महसूस हो रहे थे, जो सीधा हड्डियों में उतर रहे थे। रात करीब 10 बजे तीनों ने आग जलाई। गेस्ट हाउस का मुख्य हॉल बड़ा था, बीच में फायरप्लेस, दीवारों पर पुराने शिकार के चित्र और एक टूटी क्लॉक।
आग की लपटें लकड़ी को खा रही थी और उसकी चमक उनके चेहरों पर पड़कर अजीब छाया बना रही थी। रवि ने बियर खोलते हुए कहा, भाई सोचो, अगर सच में ऊपर कुछ हो। राहुल मुस्कुराया, होगा भी तो फोटो ले लेंगे, वायरल हो जाएगा वीडियो। तीनों हंसे, लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से कोई आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर गिरी हो। थक। तीनों चुप। रवि ने गर्दन उठाई। ये क्या था? अमर ने डरते हुए कहा, कोई जानवर होगा। लेकिन कुछ पल के बाद वो आवाज फिर आई, इस बार जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। राहुल ने टॉर्च उठाई। चलो देखते हैं, अमर चिल्लाया। पागल है क्या? तुझे याद नहीं उस बूढ़े ने क्या कहा था? लेकिन राहुल ऊपर जाने लगा। सीढ़ियां पुरानी थी, हर कदम पर चरमराहट होती। ऊपर पहुंचकर देखा, एक लंबा गलियारा, 4 दरवाजे और सबसे अंत में एक दरवाजा आधा खुला हुआ। राहुल ने धीरे से धक्का दिया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। अंदर सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी, वो अपने आप हिल रही थी। झूला कुर्सी जो आगे पीछे झूल रही थी, मानो कोई उस पर अभी अभी बैठा हो और उठकर चला गया हो। तीनों जड़ हो गए। राहुल ने टॉर्च की रोशनी कुर्सी पर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फर्श पर बस पुराने पैरों के निशान थे, जैसे गीले पैरों से कोई चला हो। रवि ने डरते हुए कहा, राहुल चलो तुरंत नीचे चलते हैं। अचानक दरवाजा खुद बंद हो गया। धड़ाम! अमर चीखा। टॉर्च बुझ गई। अंधेरा, सिर्फ सांसों की आवाज। कुछ पल बाद दीवार के पीछे से आवाज आई, क्यों आए हो? तीनों ने मुड़कर देखा। कुर्सी अब स्थिर थी, लेकिन उसके पीछे एक परछाई थी, लंबी, टेढ़ी और चेहरे पर काला धब्बा, जहां आंखें होनी चाहिए थीं। राहुल ने जोर से दरवाजा धक्का दिया और तीनों नीचे भागे। नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा, बूढ़ा चौकीदार अब वहां नहीं था। टेबल पर उसकी लाठी पड़ी थी और फर्श पर ताजा खून की बूंदें। अब पूरा हॉल पीले धुएं से भरा लग रहा था। रवि कांपते हुए बोला, बूढ़ा कहाँ गया? वो अभी यहीं था। अमर ने फर्श की तरफ देखा। खून की बूंदें धीरे धीरे दरवाजे की ओर खींच रही थी, जैसे कोई उन्हें घसीटकर बाहर ले जा रहा हो। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर धीरे धीरे उस निशान का पीछा किया। दरवाजा उन्होंने खोला। बाहर ठंडी हवा का झोंका आया। बर्फ अब तेजी से गिर रही थी। चांद बादलों के बीच से आधा झांक रहा था। सामने लकड़ी का लंबा बरामदा था, जिसका अंत अंधेरे में खो रहा था। निशान बरामदे से होते हुए पीछे की ओर गए। वहां एक छोटा रास्ता था जो जंगल की तरफ जाता था। पेड़ों के बीच लाल निशान अब टूट गए थे और सिर्फ बर्फ पर दबे 3 पैरों के निशान थे, एक बड़ा और 2 छोटे, जैसे कोई किसी को खींच कर ले जा रहा हो। अमर ने कहा, राहुल वापस चलते हैं, सुबह देखते हैं। लेकिन राहुल ठहर गया। उसकी आंखें कुछ ढूंढ रही थी। याद है बूढ़े ने क्या कहा था? ऊपर वाला कमरा मत लेना, उसने धीरे से कहा। शायद जो ऊपर था वही उसे ले गया। तीनों वापस अंदर लौटे। दरवाजा बंद किया, कुर्सियां लगाकर टिकाया। गेस्ट हाउस अब और डरावना लग रहा था। हवा दीवारों की दरारों से अंदर आती और सीटी जैसी आवाज करती। तीनों आग के पास बैठ गए। बाहर बर्फ का तूफान बढ़ गया था। रवि ने कांपती आवाज में कहा, अगर यहाँ कोई है तो वो हमें जाने नहीं देगा। अमर ने आंखें बंद की। तू चुप कर, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी ऊपर से फिर वही आवाज आई, इस बार कदमों की नहीं, कुछ घसीटने की। राहुल ने धीरे से कहा, अब की बार अगर ऊपर कुछ है तो हमें पता लगाना होगा। अमर चिल्लाया, क्या पागल हो गया तू? लेकिन राहुल टॉर्च उठाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। रवि ने उसका हाथ पकड़ा, भाई अकेला मत जा। तीनों साथ ऊपर गए। ऊपर अंधेरा था, बस टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घूम रही थी। हर दीवार पर अजीब से निशान थे, जैसे नाखूनों से खुरचा गया हो। कुछ जगहों पर पुराने खून के धब्बे थे। वही कमरा अब भी खुला था, वही झूलती कुर्सी, लेकिन इस बार उसके सामने एक आईना था, धुंधला, पुराना, जिसकी सतह पर उंगलियों के निशान थे। राहुल पास गया। आईने में उसने खुद को देखा, पर उसके पीछे 3 परछाइयां थीं, एक अमर की, दूसरी रवि की और तीसरी कोई और। राहुल झटके से पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था,
अमर और रवि अभी भी दरवाजे के पास खड़े थे। क्या हुआ? रवि ने पूछा। राहुल बस घूरता रहा। अभी यहाँ कोई था। अचानक कमरे की लाइट टिमटिमाई, दीवारों पर बनी दरारें फैलने लगी, आईना अपने आप कांपने लगा और फिर उसके बीच से एक हाथ निकला। लंबी उंगलियां, सड़ी त्वचा, नाखूनों के नीचे जमा खून। तीनों चीख पड़े। राहुल पीछे हटते हुए टॉर्च फेंक देता है। रोशनी फर्श पर घूमती हुई दीवार पर पड़ती है और वहां बूढ़ा चौकीदार खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ था। वो बोला नहीं, बस उंगली से नीचे की ओर इशारा किया, फिर धीरे धीरे पीछे हटता गया और अंधेरे में गायब हो गया। तीनों नीचे भागे, दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिला भी नहीं। रवि ने पूरी ताकत लगाई, कुछ नहीं हुआ। अमर पीछे देखने लगा। सीढ़ियों के ऊपर से कोई उतर रहा था, धीरे, बहुत धीरे, कदम दर कदम। अमर चीखा, कौन है वहां? और ऊपर से वही आवाज आई, वो जो तुम तीनों के साथ है। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। वो इंसान नहीं था, वो वही परछाई थी जो आईने में दिखी थी। चेहरा बिना आंखों के और शरीर धुएं सा। वो उतरते हुए रुक रुक कर झुकता था, जैसे उसकी हड्डियां टूटी हों। राहुल ने पास की लकड़ी उठाई, आग में डुबोकर जलाया और सीढ़ियों की ओर फेंक दिया। लपटें उठी, लेकिन वो साया लपटों से नहीं डरा, बल्कि और करीब आ गया। अब वो बिल्कुल सामने था। उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो बूढ़ा चौकीदार ही था। तीनों भागे। उसी वक्त गेस्ट हाउस के अंदर से म्यूजिक बजने लगा। एक पुराना रेडियो जिसकी ट्यूनिंग अपने आप घूम रही थी और आवाज आई, आज फिर कोई आया है, फिर कोई नहीं जाएगा। पीछे दरवाजा खुला। राहुल ने देखा, वहां मिट्टी के तेल का डब्बा पड़ा था। उसने उठाकर कमरे में फेंक दिया। रवि चिल्लाया, जला दो, सब खत्म करो। राहुल ने माचिस जलाई और फेंक दी। आग भड़क उठी। गेस्ट हाउस जलने लगा। तीनों बाहर भागे, लेकिन तभी अमर रुक गया। उसकी आंखें खाली थी, चेहरा अजीब था। वो बोला, तुम दोनों जाओ, मैं तो यहीं रहता हूँ। और वो मुड़ा। उसके चेहरे पर अब वही साया था जो ऊपर दिखा था। राहुल और रवि भागते हुए पीछे देखते रहे। गेस्ट हाउस राख में बदल गया, लेकिन खिड़की में वो काला साया अब भी देख रहा था। सुबह सूरज निकला। गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्हें बस राख मिली और 2 घायल लड़के, राहुल और रवि। पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा, तीसरा लड़का लापता है, शायद आग में झुलस गया। लेकिन जब राहुल होश में आया, उसने सिर्फ इतना कहा, वो अब भी वहीं है, ऊपर वाले कमरे में। और वो हम तीनों में से एक था। 2 साल बाद एक और ट्रैवलर उस घाटी में पहुंचा। उसे वहां एक नया बोर्ड मिला, सारियाना हाउस रूम्स अवेलेबल